शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तानी कौम के मोहसिन है। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को शऊर दिया, आवाज दी, आगाही दी। उन्होंने आलमी दुनिया में पाकिस्तान को शनाख्त दी, एक मजबूत खारजा पॉलिसी दी। आइन में कहाँ लिखा है कि आप जो है मुल्क के रिसोर्सेज एक सूबे पे लगा दें, अब खुद नुमाई पे लगा दें। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाएं। उस इजलास को बुलाने में इनको क्या प्रॉब्लम है? आज साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी मनाई जा रही है, जिन्हें पाकिस्तान के आइन और एटमी प्रोग्राम का खालिक करार दिया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनकी बरसी के मौका पर आज गढ़ी खुदा बख्श में ताज़ियती इज्तिमा मुनक्किद करने जा रही है, जिसमें मुल्क भर से कारकुनों और हामियों की बड़ी तादाद के शरीक होने की तवक्को है। इस मौके पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के खिताब पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं, क्योंकि 6 नई नहरें निकालने के मामले पर वफाकी और सिंध की सूबाई हुकूमत में तनाव खासा बढ़ चुका है। पीपल्स पार्टी इस मामले पर सिंध में बाकायदा एहतजाज और अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ भी कर चुकी है। तो तवक्को ये की जा रही है कि इस हवाले से बिलावल भुट्टो वफाकी हुकूमत को कोई सख्त किस्म का आज अल्टीमेटम भी दे सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पहले ही कह चुके हैं कि वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों पर खड़ी है और वो जब चाहें हुकूमत गिरा सकते हैं। यानी सियासी तौर पर मामला इस नहज पर पहुंच चुका है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ छोड़ने के इशारे दे रही है। इस मामले को मुश्तरका मफादात कौंसिल की बजाय सड़कों पर क्यों हल किया जा रहा है, और क्या नई नहरों का मामला भी कालाबाग डैम की तरह ही मुतनाज़ा हो चुका है? इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है सेनेटर सहर कामरान साहिबा। सहर साहिबा, आपको खुश आमदीद कहते हैं शो में। हमें ये बताइएगा कि वज़ीर आला सिंध नहरों के मामले पर वफाकी हुकूमत गिराने की धमकी दे चुके हैं। क्या आज बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी जलसे के मौके पर कोई अहम ऐलान सुनने को मिल सकता है? कोई इस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखी जा सकती है? शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो निशान पाकिस्तान को उनकी 46वीं बरसी पे सलाम पेश करती हूँ, खराज अकीदत पेश करती हूँ। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तानी कौम के मोहसिन है। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को शऊर दिया, आवाज़ दी, आगाही दी। उन्होंने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया दूसरे प्रोग्राम की बुनियाद रख के। ये वो तमाम हक़ाइक़ हैं जिनको छुपाया नहीं जा सकता। उन्होंने आलमी दुनिया में पाकिस्तान को शनाख्त दी, एक मजबूत खारजा पॉलिसी दी। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को उनके हकूक की न सिर्फ आगाही दी बल्कि उनको उनके हकूक दिए। रोटी, कपड़ा और मकान महज एक नारा नहीं, एक माशी इस्तेसालात, एक माशी वेलफेयर का एक मुकम्मल जो है प्रोग्राम था, जो आज की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का बुनियादी जुज़ है। अब जब हम बात अवाम के हकूक की बात करते हैं तो फिर यकीनन पानी का मसला भी अवाम के हक का मसला है। ऐसा नहीं हो सकता कि महज आप रेगिस्तान को आबाद करने के लिए सिंध की हरी भरी जमीनों को बंजर कर दें। तो पीपल्स पार्टी जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सियासी सोच, उनके फिक्र, उनके फलसफे, उनके नजरिए की अमीन है। जहाँ भी कहीं अवाम का इस्तेसाल होगा, पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल डट के खड़ी होगी। आज की बात जो है वो अवाम के बका की है, और ये सिर्फ सिंध के अवाम की बात नहीं है, ये बलूचिस्तान के अवाम की बात नहीं है, ये पंजाब के अवाम की बात है। ये उन अवामदारों की हकूक की बात है जिनको आज उनकी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है नहर बनाने के लिए। कॉर्पोरेट फार्मिंग शायद चंद एलीट्स को तो फायदा दे सकती है, लेकिन एक आम हारी, एक आम किसान, एक आम जरूरत से उसका रिस्क, उसकी जिंदगी ले सकती है। तो ये तो एक वाज़ेह मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। पानी इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर अस। तो ऐसा नहीं होगा कि पानी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज हो। और आप जो बात कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है पार्लियामान का हिस्सा जरूर बनी है, हमने जो है कैबिनेट ज्वाइन नहीं की, हमने वज़ारतें नहीं ली, हम अवाम के हकूक़ पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अच्छा सहर साहिबा, आपने ये बात बिल्कुल दुरुस्त की है कि ये जो मसला है ये अवाम के मकासद का है। हमें बताइए कि नहरी पानी के मसले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी एक साथ बैठकर बात क्यों नहीं कर रही? हुकूमत का कहना है कि सदर जरदारी की मौजूदगी में नई नहरें निकालने के हवाले से फैसला हो चुका था। पहली बात ये ना, मैं समझती हूँ कि कोई भी जो मामला फहम शख्स है, जो कि सोच जो है जिसकी दुरुस्त है, वो ये समझ सकता है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के पास एक इजलास हुआ जिसमें कई मामला डिस्कस हुए। अब उसके अंदर एक खाका पेश किया गया कि जी
जो है वो ग्रीन इनिशिएटिव होगा, पाकिस्तान को सरसों शादाब किया जाएगा, पानी जो है वो बारिशों का स्टोर किया जाएगा, सैलाब का स्टोर किया जाएगा, उससे जो है जो बंजर इलाके हैं उनको सैलियाब किया जाएगा। तो इसमें में इस तरह के खाका पेश करने में तो कोई हर्ज नहीं था, और सदर मुमलिकत यकीनन हिमायत करेंगे। वो एग्रीकल्चर को बहुत समझते भी हैं, उनकी बड़ी इस पे एक मुस्बित सोच रही है। लेकिन ये सी पैक के लिए कहा गया कि जी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यकीनन सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इनिशिएटिव था, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि आप पोर्ट सिटीज से जो है वो सड़कें ना बनाएं, आप मोटर वेज जो है वो वहाँ पे ना बनाएं जहाँ पे जो है वो गवादर पोर्ट डेवलप हो रहा है, आप जो है वो ऑरेंज ट्रेन बनाएं, आप मुल्तान की जो है वो मोटरवे बनाएं, आप जो है वो बाकी सूबों को नजरअंदाज कर दें। ये किस जगह पे लिखा, आइन में कहाँ लिखा है कि आप जो है मुल्क के रिसोर्सेज एक सूबे पे लगा दें और खुद नुमाई पे लगा दें? हम समझते हैं बड़ी अहमियत है कम्युनिकेशन की भी, बिल्कुल बनने चाहिए, हर सूबे में मोटरवेज बनने चाहिए। अगर अहमियत अगर पोर्ट सिटीज को दी जाती तो आज जो है प्रॉस्पेरिटी पूरे मुल्क में होती। इसी तरीके से ये कहीं नहीं लिखा था कि आप कोई वाटर रिजर्वायर आपके ना हो छोटे बड़े, और आप ये कहेंगे कि आप इंडस रिवर से पानी डाइवर्ट करके रेगिस्तान को आबाद करेंगे। आपने सोचा पानी की तो पहले ही सहर साहिबा, यहाँ पर पंजाब हुकूमत का जो मौकिफ है वो भी जरा समझ लें। वो कहते हैं कि हम चोलिस्तान केनाल्स के लिए पानी दरियाए सिंध से नहीं बल्कि हम दरियाए चनाब से लेंगे, और वो भी इस सूरत में जब दरिया में इजाफी पानी होगा। इसमें क्या एतराज है पीपल्स पार्टी का? ये वो कहते हैं कि जी जो सैलाब आएगा तो हम वो पानी लेंगे। आप मुझे बताएं कि जुलाई अगस्त में सैलाब आया और क्या काश्तकारी जुलाई अगस्त में होगी? 2 महीने काश्तकारी करेंगे, उसके बाद जो है फिर काश्तकारी नहीं होगी। ये गलत बातें ना करें, और मैं समझती हूँ कि पंजाब में एक दफा दोबारा मुल्क के अंदर तकसीम और जो है एक बुख की बुनियाद डाल रहे हैं, ये ना करें। ये अगर अब आपने अपनी कारकर्दगी दिखानी है जरूर दिखाएं। हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान कि पंजाब की वज़ीर आला खातून है, ये लेगेसी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लेगेसी है, जिससे उन लोगों को भी आज जो है मकसद पे बिठाया जो कि कल जो है उनके खिलाफ जो है कंपेनिंग करते थे। ठीक है, लेकिन मैं इन बातों में नहीं जाना चाहती। मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा काम करें, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, मगर इस किस्म के जो बयानात आ रहे हैं ना, मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं पंजाब का लहजा और जो बयानात है उनको देख रही थी। वो बजाय इस बात को रियलाइज करने के मामला फहमी हो और चीजों को सुलझाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बार मुतालबा कर चुकी है, हक लिख चुकी है कि आप जो है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाएं। मुश्तरका मफादात की काउंसिल वो वाहिद फोरम है जहां सूबे बैठ के अपने मामला हल करते हैं। तो अब उस इजलास को बुलाने में इनको क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं बुलाया जा रहा? अगर आपके ज़हन में इतनी शफाफियत है, आप इजलास बुलाएं, आप मामले वहां हल करें। देखिए वहां पर आपके पानी का फैसला होगा, फैसला जो है वो बयानात पे नहीं होगा। और अगर आप ये सोचें कि जी आप जो है वो इसलिए कि आप फेडरल हुकूमत में भी हैं, आप सूबे में भी हैं, और फेडरल हुकूमत में आप हमारी वजह से हैं, और सूबे में भी हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप बाकी सबको जो है ना वो आप बिल्कुल नजरअंदाज कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं ये समझती हूँ कि ये जो एक लहजे के अंदर ये दोबारा जिस किस्म की एक एरोगेंस आ रही है ना, ये एरोगेंस बहुत नुकसानदेह होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बाद भी पार्लियामान में बैठने को तरजीह दी, इसलिए कि आज शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत बताती है कि हमने जमहूरियत के लिए क्या कुर्बानियाँ दी हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत बताती है कि हमने जमहूरियत के लिए क्या कुर्बानियाँ दी है। एक ऐसी जिद्दोजहद जो कि आज भी जा रही है। जी बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया सेनेटर सहर कामरान साहिबा आपके वक्त का।